दोस्तों, हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एकता की जीत। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी कार्य हम मिलजुल कर करते हैं उस कार्य में हमें अवश्य जीत मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शैतान हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। जंगल में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ ना कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां कंठफोड़वी आई। वो चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कंठफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कंठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। नहीं बहन, अब कुछ नहीं हो सकता। हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? चिड़िया बहन, धैर्य रखो। 1 और 1 11 होते हैं। हम अपनी शक्ति को जोड़ेंगे और उस हाथी को सबक सिखाएंगे। कैसे? मेरा एक मित्र है भंवरा, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। फिर चिड़िया और कंठफोड़वी भंवरे से मिली। उन्होंने भंवरे को सारी बात बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मित्र है मेंढक, आओ मिलकर उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वो मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या मेंढक को बताई। आप लोग धैर्य से यही मेरा इंतजार करें, मैं भी गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वो पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोला, उस हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सभी खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर पर वो शैतान हाथी तोड़फोड़ मचाकर कोपलों वाली शाखाओं से अपना पेट भरकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वो हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुनगुनाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कंठफोड़वी ने अपना काम कर दिया। वह आई और उसने अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डाली। हाथी की आंखें फूट गईं। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टकरों से उसका शरीर जख्मी हो गया। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। तभी चिड़िया मेंढक से बोली, भैया मेंढक, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा ना करें। मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज चाहिए थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से मेंढक दोस्तों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए।
वो ये जानता था कि मेंढक पानी में रहते हैं। वो उसी ओर चल पड़ा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर गया, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ।